स्वास्थ्य विभाग के कई मुद्दों को लेकर जिला परिषद व सर्वदलीय लोगों ने चिकित्सा प्रभारी व प्रबंधक के साथ की बैठक। झाझा स्वास्थ्य विभाग पर लचर व्यवस्था को लेकर कुछ दिन पूर्व रेफरल अस्पताल में विभिन्न राजनीति संगठन की ओर से किए गए प्रदर्शन के बावजूद किसी भी प्रकार की कोई सुधार नहीं होने पर अपनी मांगों को लेकर सोमवार को अस्पताल के सभागार में एक बैठक स्थानीय लोगों की ओर से किया गया, जिसमें चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर अरुण कुमार, प्रबंधक सुभाष चंद्रा, जिला परिषद धर्मदेव यादव, राजद नेता कामदेव यादव, युवा राजद राज यादव, मनीष यादव, कांग्रेस के सुभाष यादव सहित अन्य कई लोग मौजूद थे। वहीं जिला परिषद एवं अन्य उपस्थित लोगों ने शुद्ध पेयजल की व्यवस्था ठप रहने से लेकर मरीजों को समुचित इलाज यहां पर न मिलकर मरीज को रेफर कर देना, प्रसव करवाने वाली महिलाओं को समुचित सुविधा नहीं मिल पाने, डॉक्टर की मौजूदगी, दवा उपलब्ध करवाना, प्रसव करवाने महिलाओं को बहला फुसलाकर निजी क्लिनिक ले जाने सहित कुल 10 मुद्दों को चिकित्सा प्रभारी के समक्ष रखा और कहा कि इन सभी बिंदुओं पर जल्द से जल्द समाधान किया जाए। वहीं चिकित्सा प्रभारी ने कहा कि जो भी मुद्दे सामने आया है उसे अभिलंब दूर किया जाएगा। वहीं लोगों ने कहा कि पुनः 28 फरवरी को इन सभी मुद्दों में सुधार हुआ कि नहीं, इसको लेकर बैठक पुनः अस्पताल परिसर में किया जाएगा। कई मांगों को लेकर बीते कुछ दिन पूर्व आप लोगों के द्वारा प्रदर्शन भी किया गया था रेफरल अस्पताल में, और आज चिकित्सा प्रभारी और यहाँ के अस्पताल प्रबंधक के साथ आप बैठक भी आयोजित की। किन बिंदुओं को लेकर बैठक आयोजित की गई? करीब 10-15 दिन पहले हम लोगों ने रिव्यू शुरू किया था और ये दूसरा रिव्यू है। 10 बिंदुओं पर पिछली बैठक में हम लोगों ने जो है अपनी बात रखी थी। उसमें से एक टेक्निकल मामला था, वो आरओ से संबंधित, तो उसमें प्रयास किया गया। हालांकि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो ठीक हो जाना चाहिए था, वो 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। बाकी जो 9 बिंदु था, रेगुलर डॉक्टर्स के रहने की बात हो या फिर जो दवा उपलब्ध है वो उपलब्ध कराने की बात हो, या रेफरल मामले में जो जल्दीबाजी की जाती है कि कोई मरीज आया और तुरंत जो है भेज दिया, तो उस पर रोक लगाने की बात थी। उसके अलावे जो है डिलीवरी पेशेंट्स जो यहाँ आती हैं उसके साथ बार्गेनिंग की बड़ी समस्या थी। बार्गेनिंग करके उनको जो है ले जाया जाता था निजी चिकित्सालयों में, निजी नर्सिंग होम में, और वहाँ जो है उनका एक तरह से आर्थिक शोषण होता था। तो इन तमाम चीज़ों पर बात हुई थी और उस पर संतोषजनक जवाब आया है। इसके अलावा जो है हम लोगों ने अभी रिव्यू में जानना चाहा कि रेबीज के लिए जो दवा है तो उसकी उपलब्धता क्या है। तो बताया गया है कि रेबीज यानी तो कुत्ता के काटने के बाद जो दवा दी जाती है वो उपलब्ध है। सांप के काटने के बाद जो दवा दी जाती है वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। लेकिन एक सवाल जो पिछली बार हम लोगों ने उठाया था कि जो पेशेंट यहाँ भर्ती है उनको जो भोजन दिया जाना चाहिए और उनके बेड के लिए जो कपड़ा की व्यवस्था होती है, बेडशीट वगैरह की व्यवस्था होती है, तो इन लोगों ने बताया था कि ये जो है टेंडर करा दिया जाता है। तो जो टेंडरर है उनको 2 चिट्ठी इन लोगों ने दिया है। शंभू यादव कोई टेंडरर है, उनको 2 चिट्ठी मिली है, लेकिन अभी तक वो जो है अपना काम ये शुरू नहीं किया है। तो इस पर हम लोग डीएम साहब का और सीएस साहब का सबका जो है ध्यान इस पर आकृष्ट कराएंगे। तो ये जो है इस पर इनसे स्पष्टीकरण जो है मांगे जाने की आवश्यकता है। और इन लोगों ने 2 बार चिट्ठी दी है, लेकिन अभी तक कोई जवाब उनका नहीं, जवाब तो नहीं आया।